काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ताल्लुक से आज अपन बात करेंगे। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये आपने 10th स्टैंडर्ड में 11th में बहुत बार पढ़े हैं। एंड दिस इक्वेशंस आर वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा तो ये इक्वेशंस वैलिड नहीं रहेंगे। अब इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से या कैलकुलस मेथड से डिराइव कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त इसका डेरिवेशन हमारा मकसद नहीं है। ये तीन इक्वेशंस आपको याद रखना पड़ेंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, s इज डिस्प्लेसमेंट एंड a इज एक्सेलरेशन। आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर s ये है डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए हमको किसी ने पूछा 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मालूम करो, तो हमें t इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन हमको किसी ने पूछा 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मालूम करो, तो उसका मतलब रहेगा कि 5वें और 4थे सेकंड के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो, उसके लिए यहाँ एक फार्मूला याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, दैट इज s nth इज इक्वल टू u प्लस a/2 into 2n-1। ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। तो जो चीजें उन्होंने दी है वो ये है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल्स टू 0, उसके बाद एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये कारनामा अंजाम दिया गया 5 सेकंड में। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड क्या नाम उसका डिस्टेंस। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है लेकिन स्ट्रेट लाइन मोशन में, इसलिए इसको यहाँ डिस्टेंस क्वेश्चन में कहा गया। तो इसके लिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यानी a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। v उन्होंने दिया 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो a इक्वल टू 12/5 यानी इट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको आखिरी वाला काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। आप क्या कीजिए, यहाँ पर u 0 है तो पूरा अमला 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू a 2.4 और यहाँ पर t यानी 5 का स्क्वायर, ये हो गया 1.2 गुणिले 25। तो हमारा आंसर आया 30 मीटर। इस तरीके से क्या करने का, जो डेटा उन्होंने दिया है उस एतबार से काइनेमेटिकल इक्वेशंस का सिलेक्शन करने का और जो चीजें हमको डिराइव करनी है वो करने की। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन है कि बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया 126 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 7 जा 126, ये आ गया 35 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या आ गया, इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है। आफ्टर 200 मीटर, s इज 200 मीटर, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास v है, u है, s है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी a इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। मतलब ये है कि 0 माइनस 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आएगा आपका माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। उसके बाद जो चीज हमसे कही गई वो है कि टाइम टेकन बाय बस टू कम टू रेस्ट। हमारे पास v है, u है, हर चीज है, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो रजा t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। v 0 है, माइनस u है 35 और एक्सेलरेशन हमारा आया माइनस 3.06। तो t आएगा समथिंग 11.6
समथिंग सेकेंड, 11.06, 11.4 आ जाएगा, 11.4 सेकेंड। इस तरीके से जो डेटा उन्होंने दिया और जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करने का रिक्वायर्ड जो चीज़ है मालूम करने की। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि 2 रेसिंग कार्स moving with velocities 2 meter per second and 4 meter per second with a uniform acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square respectively. What is length of the path if they reach final point at the same time? मान लीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशन है ये लगाएंगे हम s is equal to ut plus 1/2 at square। तो जो फर्स्ट कार है रचा, तो फर्स्ट कार का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा s is equal to 2 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम मालूम करना है प्लस 1/2 उसका एक्सेलरेशन दिया 2 इनटू टी स्क्वायर, तो ये 2 कैंसल, तो s इज इक्वल टू हो जाता है 2t प्लस टी स्क्वायर। इसको दीजिए नंबर 1। जो सेकेंड कार है, सेकेंड कार का डिस्प्लेसमेंट रहेगा s इज इक्वल टू u उसका है 4 मीटर पर सेकेंड, t मालूम करना है, और उसके बाद 1/2 इनटू a उसका है 1 और टी स्क्वायर, ये रहेगा 4t प्लस 1/2 टी स्क्वायर। अब चूंकि दोनों कार आर रीचिंग एट सेम पॉइंट, मतलब पाथ ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ इज सेम, तो दोनों को इक्वेट करेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको मिलेगा 2t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t प्लस 1/2 टी स्क्वायर। 1/2 टी स्क्वायर को अगर इधर बुला लिए तो इधर रहेगा टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2t। यहाँ का t वहाँ के t के साथ मर गया, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ दिस t इक्वल टू 4 सेकेंड इन एनी वन इक्वेशन, यू विल गेट लेंथ ऑफ द पाथ। तो s इज इक्वल टू यहाँ रख देंगे 2t प्लस टी स्क्वायर, दैट इज s इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 8 प्लस 16, तो s आ गया रजा 24 मीटर। दिस इज लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ दैट रेसिंग कार्स। इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। ये ऑल इंडिया पीएमटी में 2008 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकंड, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने ये कहा कि इन 6th सेकंड, यानी छठे सेकंड में कहा S6 माइनस S5, छठे और पांचवे के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो पूछा गया। अगर यहाँ वो TH नहीं लगाते तो आंसर को चालू हो जाता। तो ये 6th सेकंड है, तो हमको यहाँ पर nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। S nth इज इक्वल टू u प्लस a/2, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दिया 120 सेंटीमीटर, that 120 सेंटीमीटर is nothing but 1.2 मीटर, और starts from rest मतलब 0 प्लस ये मालूम करना है, और छठे सेकंड में यानी 6 इंटू 2 12 माइनस 1 इज 11। इस तरीके से a आएगा 12 दूनी 24, 2.4 डिवाइडेड बाय 11, a इज इक्वल टू 11 2 22, 11 दूनी 22, 2 उठले 11 1 11 आणि 11 8 88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि ये चैप्टर्स को किस तरह किया जाए। ये 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट के वीडियोस आपको नीट क्रैक करने में सिर्फ मददगार साबित होंगे, लेकिन यही सोल्यूशन रहेगा, यही एक वाहिद रास्ता ऐसा है, ऐसा नहीं है। आपको इसके लिए घर पे बहुत सारे क्वेश्चन्स करना पड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं की एक सामाजिक बांधिलकी समाजाचं काहीतरी देणं लागतं या भावनेतून या व्हिडिओज मी तयार करीत आहे लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये। त्यामुळे तुम्हाला मनपूर्वक विनंती है, आपको दिल की अमिट गहराइयों से गुजारिश की जाती है कि इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तमाम लोग जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं या शहर में रहते हैं लॉकडाउन के पीरियड में आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा। थैंक यू, धन्यवाद।